हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज ये स्पेशल रीडिंग है एंड ये रीडिंग हनुमान जी महाराज की तरफ से आपके लिए आ रही है। यस, ये बिल्कुल चैनलाइज है कि आज मेरे व्यूअर एंड सब्सक्राइबर के ऊपर हनुमान जी महाराज इतने प्रसन्न हैं। मुझे इतनी अच्छी फीलिंग यहाँ आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने तो अपने हृदय का रास्ता ही आपके लिए खोल दिया है। यस, और यही एक रीज़न है कि आज मुझे जय श्री राम चारों तरफ दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा ने आपको कुछ स्पेशल मैसेज देने के लिए ये वीडियो मुझे बनाने के लिए कहा। यस, ये आपकी ही एनर्जी है दोस्तों, जो इतनी ओवरफ्लो होकर के मेरे पास आती है। मैं उसे फील करती हूँ, आपसे कनेक्ट होती हूँ एंड देन ईश्वर के सामने मैं प्रेजेंट होती हूँ, उनसे कनेक्ट करती हूँ और आपके लिए मैसेजेस लाती हूँ। यस फ्रेंड, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये जो वीडियो है, ये स्पेशली आज हनुमान जी महाराज आपको, बस मैं यूँ कहूँ कि आपके लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं, ये गाइडेंस आ रहा है। और मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ जा रही थी। ये आपकी ही एनर्जी है दोस्तों। मैं आपसे कहती हूँ ना कि आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज किया करिए। जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो आप इस चैनल से इतना कनेक्ट हो जाते हो। और मैं रियली फील कर पाती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, वो इतना कनेक्टेड हैं कि मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी डायरेक्टली यहाँ प्रेजेंट होती है दोस्तों। और कहीं ना कहीं आपके जीवन से रेजोनेट होकर के वो मैसेजेस ऐसा निकलते हैं और आप लोग खुद बताते हो फ्रेंड्स। मैंने कमेंट बॉक्स में खुद ये सब महसूस किया है, इतनी नज़दीकी से आपकी एनर्जी को मैंने फील किया है। एंड देन मैं ये बात कह पा रही हूँ फ्रेंड्स। एंड दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव, योर अफेक्शन, योर सपोर्ट। ये सिर्फ आपके इस प्यार के ही वजह से पॉसिबल हो पाया फ्रेंड्स, कि मैं आपके इतने, अब आपकी भावनाओं के इतने करीब होकर के, इतने आपके इमोशन से जुड़ करके मैं यूनिवर्स से, आपसे कनेक्ट होकर के प्रार्थना करती हूँ। ट्रस्ट मी। एंड जो आप जो भी ये भेजते हैं मैसेजेस, ये आप कमेंट करते हो, ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं यूनिवर्स तक पहुँचते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैसेजेस वो रिफ्लेक्ट होकर के आपके लिए ब्लेसिंग्स बन करके आते हैं फ्रेंड्स। और ये मैसेजेस तभी आते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एनर्जी है दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एनर्जी है। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि ये परिवार आपके प्यार से बढ़ता ही जा रहा है। और मैं हमेशा हमेशा तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार रहूँगी, हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। आपको ग्रैटिट्यूड करते करते मेरा मेरी मेरी आत्मा नहीं थकती है। मैं बस ऐसे आपसे कहना चाहूँगी। तो इस प्यार, इस सत्कार के लिए, इस सपोर्ट के लिए, अपने हृदय में एक छोटा सा स्थान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मैं सदैव बाबा की, माँ की, यूनिवर्स की, डिवाइन की ग्रैटिट्यूड, हमेशा उनकी छत्र छाया में रहते हुए आपके लिए प्रार्थना करूंगी और उनसे यही आशीर्वाद मांगूंगी कि इस यहाँ से, इस रीडिंग टेबल से जितनी हो सकती अपार ब्लेसिंग्स, अनंत ब्लेसिंग्स मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर तक पहुँचे और उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाए। और यस, ये जीवन है, तो कोई भी अगर उनके सामने विकट परिस्थिति प्रभु भेजते हैं तो ऐसा समाधान भेजें, ऐसा समाधान भेजें कि चुटकियों में मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर उस विकट परिस्थिति से निकल करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, उस सारी विकट परिस्थितियों को काटते हुए उस स्थान तक पहुंच जाएं जिसकी उन्हें नीड है। यस, ईश्वर आपके जीवन में नेम और फेम दें, आयु दें, आपको स्वस्थ रखें और मस्त रखें। तो बस चलिए, ये चैनलाइज सारे लाइन थे जो मुझे इतनी प्यारी एनर्जी दे रही थी और मुझे लगा कि ये आपका अधिकार है कि आप इसको सुनिए। यस दोस्तों, आप इसको सुनिए। और अब चलिए, क्रॉस योर फिंगर। अब और यहाँ हनुमान जी महाराज से हम अब मैसेजेस लेंगे और गाइडेंस लेंगे। देखते हैं वो आपके लिए क्या मैसेजेस देते हैं एंड क्या गाइडेंस देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से मैसेजेस लेने जा रही हूँ। क्या मैसेजेस है, लेट्स सी।
चलिए अब बी पॉजिटिव हो जाइए। अब सब लोग मतलब अपने अपने दिल को बिल्कुल थाम लीजिए और जय श्री राम मन में जपते रहिएगा। फ्रेंड्स, मैसेज एक आ गया आपके सामने। बाबा और मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, और उनके जीवन से सारी दुखों को दूर कर दीजिए, सारे दुखों को दूर कर दीजिए उनके जीवन से। मैसेज दीजिए। यस माँ, मैसेज दीजिए प्रभु, मैसेज दीजिए प्रभु। जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आप ही का प्यार है जो ऐसे बरस रहा है इस टेबल पर। ओ माय गॉड, ये देखिए, जय श्री राम सबसे पहले। और आप इस मैसेज को देखिए, इसमें लिखा है आप परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हो और आपके जीवन में जल्द ही चमत्कार होने वाला है। मैंने अभी आपसे कहा और मैंने अभी ये प्रार्थना की बाबा से कि आपके जीवन से ना सारी नकारात्मकता को यूं दूर फेंक दे, जो आपके करीब ना आने पाए, बहुत दूर चला जाए और आप अपने जीवन में हर विकट परिस्थितियों को काटते हुए बिल्कुल एक टॉप पे पहुंच जाओ, ऊंचाइयों पे पहुंच जाओ। और मैसेज वही आ गया कि आप परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके जीवन में कोई भी 19-20 होगा, घबराना मत, क्योंकि देखो टेस्ट भी भगवान उसी का लेते हैं, उसी के जीवन में परीक्षाएं आती हैं जो काबिल होता है दोस्तों, याद रखना। उसी को ईश्वर लीड रोल देते हैं, किसी भी फिल्म में उसी को किरदार महत्वपूर्ण दिया जाता है जिसमें वो दम होती है, वो बात होती है, और आप वो हैं। वो एनर्जी यहाँ पे फ्लो हो रही है और आप यहाँ पे फील कर पाओगे ये एनर्जेटिक, ये जो यहाँ पे ऊर्जा फ्लो हो रही है फ्रेंड्स, वो आप अपने अंदर फील कर पाओगे। फील करो दोस्तों उस चीज़ को, एंड आप अपने जीवन में जल्द ही चमत्कार को फेस करेंगे फ्रेंड। आपके सामने वो अनएक्सपेक्टेड आएगा, किसी भी रूप में आएगा दोस्तों, लेकिन बाबा की ब्लेसिंग्स बरसेगी आपके जीवन में। और ये कार्ड यही कह रहा है। एंड जय श्री राम, ये देखिए, तो जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और मन ही मन जपते रहिएगा, क्योंकि आज स्पेसिफिक हनुमान जी महाराज का मैसेज आपके लिए आ रहा है। एंड फ्रेंड्स, बाबा के आ रहा है तो जय श्री राम है, तो कमी नहीं होनी चाहिए इसकी बिल्कुल भी। नेक्स्ट मैसेज क्या है? कोई आपकी उन्नति को देखकर बहुत परेशान है, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यस, ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि कोई आपकी उन्नति को देखकर परेशान है, लेकिन आपके जीवन में पहले ही बाबा ने कह दिया है कि आपके जीवन में तो चमत्कार है। किसी के कहने ना कहने, सोचने न सोचने से फ्रेंड्स कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको, आपके जीवन को, आपकी जीवन की डोर को अपने हाथ में थाम रखा है दोस्तों, अपनी हाथ में उन्होंने ले रखा है। और याद रखिएगा कि जब ईश्वर किसी के जीवन की डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं ना, किसी की नहीं चलती। याद है ना आपको, अर्जुन और कृष्ण और वो सेना, अर्जुन ने किसे चुना? एक बहुत बड़ी सेना को छोड़ करके अर्जुन ने माधव को चुना, श्री कृष्ण को चुना, क्योंकि हमारा चुनाव ही ये तय करता है कि हमारी मंजिल क्या होगी। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। और आपने ईश्वर को चुना है, आपने ईश्वर का हाथ थामा है, उनका दामन थामा है आपने, तो याद रखिएगा कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कैसी भी परिस्थितियां आएंगी दोस्तों, घूम फिर कर विजय आप ही प्राप्त करोगे, आप ही प्राप्त करोगे। नेक्स्ट मैसेज, बंदरों में खाद्य पदार्थ का वितरण करिए। तो दोस्तों यहाँ पे हनुमान जी बस आपसे कुछ प्यारा सा एक चीज़ कह रहे हैं और इसे ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर हो सके तो केला हुआ या चना हुआ या फिर जो भी आपका इच्छा करे, अगर ये पॉसिबल है, आप देख सकते हैं, तो ये ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करिएगा बंदरों में। यस, तो अगर ये पॉसिबल है तो इसे ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर कहीं भी इत्तेफाक से आज मंगलवार भी है, तो अगर आपको ये मौका मिलता है तो ये मान के चलिए कि बाबा का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आपके आसपास घूम रहा है। आपके चारों तरफ वो प्रोटेक्शन है, वो दिव्य कवच है दोस्तों, वो दिव्य कवच है। यस, यहाँ ओ माय गॉड, यहाँ पे 1 मैसेजेस और धन लाभ। ये देखिए यहाँ पे तीनों मैसेजेस फ्रेंड्स आप खुद पढ़िए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। शुभता का संकेत दे रहे हैं ये तीनों मैसेजेस।
आई होप आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर बीच में आया है कि कोई यहाँ पे बहुत जल्द ही किसी के घर में कोई मुंडन संस्कार होने वाला है। किसी बच्चे का मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, कोई शुभ काम होने वाला है, मुंडन संस्कार यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई किसी का नन्हा मुन्ना या फिर कोई नन्ही मुन्नी है जिसका मुंडन संस्कार है, और यहाँ पे क्लियर है कि आपको इस संस्कार के साथ सत्यनारायण की कथा सुनना है। बाबा ने आपको मैसेज दिया है फ्रेंड्स, और यहाँ धन लाभ का मैसेज आया है, और इसके साथ ही साथ यहाँ ये जो मैसेज आया है ये आप क्लियर देख पा रहे हो कि आप परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हो और जल्द ही चमत्कार होने वाला है। तो धन लाभ आया है, चमत्कार है। रीडिंग को क्लेम करिएगा और जय श्री राम के नारे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भर दीजिएगा कमेंट बॉक्स को, ताकि बाबा भी देख ले कि उनके भक्तों के हृदय में क्या स्थान है। यस, मुंडन संस्कार। और अगर ऐसा कुछ भी आपके घर में हो रहा है फ्रेंड्स, ये आप ही की एनर्जी है दोस्तों, और निकल करके आई है, तो ये डेफिनेटली मुझे कहना है और डेफिनेटली आप फॉलो करिएगा। बिकॉज मैं बार बार कह रही हूँ कि आज का जो ये रीडिंग है ना, ये अलग लेवल की है। एनर्जी यहाँ पे, ऊर्जा जो यहाँ पर है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है, सिर्फ और सिर्फ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुंडन संस्कार अगर आपके घर में ये इस नियर मंथ में है, मतलब कि मुझे अगले मंथ तक दिख रहा है, ये किसी के भी घर में अगर प्लान हो रहा है किसी भी तरीके का, तो सत्यनारायण भगवान की कथा को भी आपको आयोजित करना है। ये शुभता का संकेत है, बाबा ने आपको पहले ही बताया है। इसलिए इस रीडिंग को क्लेम करने के साथ साथ आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बाबा ने आपसे क्या कहा है, एंड डेफिनेटली आपकी तरफ धन लाभ आ रहा है। सी दिस कार्ड, आपकी तरफ धन लाभ आ रहा है। किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी तरीके से वो आपकी तरफ आने का रास्ता ढूंढ ही लेगा, क्योंकि बहुत नियर एनर्जी मुझे ये दिख रही है और बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो एनर्जी है फ्रेंड्स यहाँ पर। यस, यहाँ पे मैं देख पाऊँगी। यस, बंदरों को एक बार चैनलाइज यहाँ पे मैसेज हो रहा है फ्रेंड्स। यस, बंदरों को अगर आप देखते हो तो ज़रूर कि ज़रूर आप वहाँ पर उनको कुछ ना कुछ खिलाने की कोशिश करिएगा, जो भी संभव हो आप प्लीज़ उनके लिए करिएगा, बिकॉज दिस इज़ चैनलाइज मैसेज राइट नाउ। ठीक है, लेट्स सी बाबा और क्या आपको बताना चाह रहे हैं। बाबा प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए। मैसेज, वाह, ओह माय गॉड, आप देख रहे हैं ना मैसेज कैसे गिर रहे हैं। लेट्स सी बाबा ने क्या मैसेजेस दिए हैं। आप अपने कार्य के प्रति समर्पित रहें, आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। कंफर्मेशन कार्ड आया है फ्रेंड्स। बाबा ने चमत्कार तो किया, लेकिन उन्होंने आपसे यही कहा कि अपने कार्य के प्रति, यानी कि आपको 100% डेडिकेशन देना है फ्रेंड्स। अगर आपने बड़ा सपना देखा है, बड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा दोस्तों। मैं आपसे यहाँ पे फिर से कह रही हूँ, अगर आपने कुछ बहुत बड़ा सोचा है, बड़ा सपना देखा है, या फिर आप किसी भी काम में हाथ डाल रहे हो, बाबा आपसे क्लियर यहाँ पे कह रहे हैं कि आप उसके प्रति समर्पित रहिए, क्योंकि आपको उस कार्य का फल अवश्य मिलेगा। यहाँ पे मैसेज आके कंफर्मेशन कार्ड यहाँ पे आया है। बाबा ने यहाँ पे कंफर्मेशन कार्ड दिया एंड नेक्स्ट मैसेज क्या है। ओ माय गॉड, बिल्कुल लगता है कि आप कुछ ऐसा कर जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा आपने सोचा है कि यहाँ पे क्लियर आया फ्रेंड्स, आप पढ़ लीजिए कि आप सोशल मीडिया में छाने वाले हो किसी ना किसी रूप में। कुछ ऐसी जोग संजोग बन जाएंगे फ्रेंड्स कि आप हो सकता है सोशल मीडिया में छा जाओ। तो रीडिंग तो बहुत हाई जा रही है, एनर्जी बहुत यहाँ पे हाईएस्ट जा रही है। रीडिंग को क्लेम करिएगा, रीडिंग को अपनी बनाइएगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत और बहुत पॉजिटिव यहाँ पे रिज़ल्ट मैं देख पा रही हूँ, एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है फ्रेंड्स। यस, बाबा प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स को आप अपना आशीर्वाद दीजिए, उनके जीवन में खुशियाँ लाइए, और जो कोई भी उनके खिलाफ जाना चाहता है उसका रास्ता वहीं बंद कर दीजिए। यस, अपने कार्य के प्रति समर्पित रहिए, और आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा दोस्तों, और डेफिनेटली किसी न किसी रीजन से आप सोशल मीडिया पे छा जाओगे। यस, मैंने अभी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि नेम एंड फेम, एंड मे बी कि ये आप लोग में से बहुत लोग के जीवन में ये रेजोनेट कर जाए एंड फलित हो जाए। आपका समृद्ध समय निकट है दोस्तों। पढ़िए और इस लाइन को क्लेम करिए कि यस बाबा, मेरा समृद्ध समय निकट है,
और आपका हाथ हमारे सर पर है। यस, आपका समृद्ध समय निकट है। यही वो मैसेजेस हैं जो आना चाह रहे थे और आप तक पहुंचना था, और बहुत बहुत प्रोमिनेंट थे फ्रेंड्स। मैं आपको रियल बता रही हूँ, बहुत प्रोमिनेंट थे ये। क्षमाशील बने रहे, ग्रैटिट्यूड, और आपके अंदर दया, करुणा, कंपैशन, ये सब होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो ईश्वर उसी चुनिंदा व्यक्ति को अपनी ब्लेसिंग से कह देंगे, मैं शावर करेंगे। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आपके ऊपर शावरिंग होगी उनकी ब्लेसिंग्स की, तो फ्रेंड्स याद रखिए कि वो भी देखते हैं कि किसके हृदय में वो प्यार है, लोगों के प्रति दया है। क्योंकि ये तो हनुमान जी की एक क्वालिटी है, आप भी जानते हो, लोगों के प्रति दया भाव, प्यार, करुणा, लोगों की हेल्प करना। आपका दिल जितना बड़ा होगा फ्रेंड्स, यकीन मानिए, संपूर्ण देवी देवता के गोद में आप बैठे रहोगे। आप यकीन मानिए इस बात का मेरे, कि जितना आप अपना दिल बड़ा रखोगे, जितना ही करुणा, प्यार, दया आपके हृदय में होगा, पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति, लोगों के प्रति, असहायों के प्रति, किसी विकलांग के प्रति, तो याद रखिए दोस्तों, वो लौट के वो करुणा, वो प्यार, वो ब्लेसिंग्स, वो दया आपकी झोली में गिरेगी। बस याद रखिएगा इस बात को। और जीवन में मैं ये लिख के आपको दे सकती हूँ मैं, कि आप इस लाइन को कभी ना कभी फील ज़रूर करोगे। और डेफिनेटली आप तो बाबा के बच्चे हो, और आप ही की एनर्जी है जो इतनी प्यारी मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं और आप तक पहुंच रहे हैं। आई डोंट नो कि मैं क्या कह रही हूं और आप लोगों तक ये क्या पहुंच रहा है। ये बाबा की ब्लेसिंग्स है, मैं बस इतना कहूँगी। और शब्द ये मेरे हैं, शब्द मेरे हैं, और ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स है जो आप तक पहुँच रही है दोस्तों। तो हमेशा ओपन हार्टेड रहिएगा। यस, क्षमाशील बने रहिए, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। देखिए मैसेजेस, क्षमाशील रहिएगा। यस, ये ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद रखिए, मैं आपसे इस क्षमाशील रहने पे कुछ कहना ज़रूर चाहूँगी। फ्रेंड देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि मेरे साथ किसी ने बहुत बुरा किया, हम उसे क्षमा कैसे करें, हम तो नहीं कर सकते हैं क्षमा, बड़ा उसने दुख दिया है, बड़ा तड़पाया है उसने। याद रखिए दोस्तों कि हमारे एक ही जन्म नहीं है दोस्तों, कई जन्म हैं हमारे, समझें। और ये कर्मा है, तो किसी न किसी जन्म में तो उसे चुकाना ही है। हो सकता है कि किसी ने आपको बहुत रुलाया हो, बहुत तड़पाया हो, मैं ये बात समझ सकती हूँ आपकी बात को, और मैं इस कार्ड को लेकर के आपको समझाना चाह रही हूँ। क्योंकि यहाँ तो बाबा ने खुद ही अपनी उपस्थिति दर्ज की है कि क्षमाशील बने रहो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन चूंकि मुझे यहाँ पे ये मैसेजेस आ रहे हैं और मुझे आप तक पहुँचाने हैं दोस्तों, कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई कि किसी व्यक्ति ने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत तकलीफ दिया, चाहे वो अपना लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, या कोई दोस्त, या कोई कलीग, कोई धोखा दे दिया, तो याद रखिए दोस्तों, ये कर्मा है, ये क्लियर हो जाते हैं। अगर आप उसे क्लियर कर लेते हो तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे दोस्तों। और अगर आपने नज़रें चुराए, मैं क्लियर बता रही हूँ आपको यहाँ पर, अगर आप उस चीज़ से नज़रें चुराओ, भागो उस चीज़ से, और सोचोगे कि नहीं किसी भी तरीके से इससे बच के निकल चला जाए, याद रखिए वो पीछा नहीं छोड़ेगी दोस्तों। इसलिए ईश्वर की मर्जी समझिएगा। अगर कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ हुआ है, मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको बता रही हूँ, क्योंकि जीवन जैसे आप है वैसे मैं भी हूँ, तो ये हर किसी के जीवन में एक चक्र है जो घूमता कभी ना कभी है। तो अगर आपके जीवन में कभी भी ऐसा कोई बात हुआ, तो उसे यही सोच के आगे बढ़ जाइएगा दोस्तों, और उस इंसान को क्षमा कर दीजिएगा। और हाँ, बाकी सब कुछ आप बाबा पे छोड़िएगा। मैं समझ रही हूँ कि कहीं होता है कि आपकी आत्मा को तकलीफ़ बहुत पहुँचता है, आपकी आत्मा उस हद तक टूटती है जिस हद तक इंसान सोच भी नहीं सकता है।
उस वक्त हमें किसी के कंधे पे रोने का जो सहारा मिलता है ना, वो भी किसी के कंधे पे रोने का जो सहारा मिलता है ना, वो भी ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों। वो भी मतलब मैं यूँ कहूँ पूरा नहीं पड़ता है। उस समय सिर्फ यही रहता है कि ईश्वर आएँ और हमें गले लगाएं और वो ताकत हमको दे दे कि हम, हे प्रभु, हमें ये दुख सहने की शक्ति देना, क्षमता देना, या फिर हमें गले लगा के हमारे हृदय की सारी पीड़ा ले लो प्रभु और हमें शांत कर दो, ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, इस कर्मा को क्लियर करके अपने मन को शांत कर लीजिएगा। मेरी बात को याद रखिएगा हमेशा। और एक नज़र, सिर्फ और सिर्फ एक नज़र अपने इष्ट देव की तरफ, अपने प्रभु की तरफ, बाबा की तरफ अपना नज़र करिएगा और कहिएगा, बाबा बस अब मैं सब कुछ आप पर छोड़ रही हूँ, मैं सब कुछ आप पर छोड़ रहा हूँ। अब सहन करने की शक्ति नहीं है बाबा, और अब इसे यहीं ख़त्म कर दीजिए, अब इसे यहीं ख़त्म कर दीजिए। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप क्लेम करिएगा तुरंत कि बाबा अब मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, हर इस कर्मा को क्लियर करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने इस व्यक्ति को माफ़ किया, अपने हृदय से सारी मलाल को दूर कर लिया है, अब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूँगा बाबा। अब मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है, मेरे दिल में किसी तरह का कोई मलाल नहीं है। ये बात कहकर आप आगे बढ़िएगा और डेफिनेटली दोस्तों आप मैजिक देखिएगा अपने लाइफ में। आप ज़रूर याद करेंगे, इस मेरे बात को ज़रूर याद करेंगे। मैं यहाँ से आपसे कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि क्या होता है ईश्वर पर भरोसा। और मेरे जितने यहाँ पे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हैं वो इतने आध्यात्मिक हैं, इतने स्पिरिचुअल हैं कि आपकी एनर्जी, मैं कहना चाहूँगी, बहुत बहुत एनर्जेटिक है फ्रेंड्स। बहुत आपकी एनर्जी, बहुत आपकी आस्था, आपका प्यार, मुझे लगता है कि यहाँ से बाबा स्वयं देखते हैं और महसूस करते हैं। और यही वजह है कि देखिए मैं यहाँ मैसेज देते लेते क्या कह गई आपसे, शायद ये आप तक पहुँचना था मैसेज। तो बस बाबा की ही मर्ज़ी समझ के मैं भी हर चीज़ को स्वीकार करते जाती हूँ, और ये बाबा की ही मर्ज़ी है कि दोस्तों मैं और हम एक दूसरे से कनेक्ट हुए और हमारा ये प्यारा सा एक परिवार बना। तो इसके लिए एक बार फिर से आपको आभार। चलिए देखते हैं, मैं ये इस डेक को अब इससे मैसेज लेने जाऊंगी और देखना चाहूँगी कि बाबा यहाँ से क्या मैसेज देते हैं। फ्रेंड्स मैं इन सारे मैसेजेस को यहीं पे साइड में रखना चाहूँगी। ओके, चलिए देखते हैं कि ये डेक आज आपको क्या मैसेज देता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्पेशल डेक। और ये बाबा की तरफ से मैं आशीर्वाद मान करके ही इसको ली हूँ, ये मेरे पास पहुँचा है और ये मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है। यस, इससे आपको जो गाइडेंस मिलेगा, याद रखिएगा दोस्तों, वो स्वयं बाबा आपसे कह रहे हैं। एक मैसेज यस बाबा, मैसेज दीजिए। ओके 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 बाबा, सबसे पहला मैसेज है, यहाँ पे मैसेजेस आए हैं दोस्तों। ये यस मैंने अभी कहा और देखिए मैसेज आ गया। ये देखिए मैं भी आपको, ये देखिए मैसेज रेजोनेट हो गए, कार्ड निकल के आ गया फ्रेंड्स। डिटर्मिनेशन यानी कि क्या, निश्चय, दृढ़ निश्चय। आपके कार्य के प्रति समर्पण ही आपका आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पे निकल के आया है, डिटर्मिनेशन। अपने कार्य के प्रति समर्पित रहिए। ओवरकम ऑब्स्टिकल विथ अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन एज आई ओवरकम काउंटलेस challenges in my quest. Expect challenges on your manifestation journey and face them with resilience. फ्रेंड्स यहाँ पे अभी मैंने आपसे क्या कहा, क्षमा की जो बात मैंने की कि परिस्थिति के अनुसार हमें एडजस्ट करते हुए आगे निकलना है। बहुत अगर कहीं ऐसा है कि हमें जो डिसीज़न लेना है तो वहाँ डिसीज़न लीजिए, कहीं थोड़ा एडजस्टमेंट करने को मिले तो बाबा यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने एज आई ओवरकम काउंटलेस चैलेंजेस, जैसे इन्होंने अपनी यात्रा में, जो इनकी भक्ति की यात्रा थी, जो इनकी परीक्षा थी, एक तरह से मैं ये कहूँ, जो श्री राम के लिए इन्होंने या माँ सीता को ढूंढने में जो जो इन्होंने चैलेंजेस फेस किए, इसी तरह से और अपने दृढ़ शक्ति, दृढ़ निश्चय की वजह से वो हर एक ऑब्स्टिकल को पार करते हुए आगे बढ़ गए। और बाबा यही आपसे कह रहे हैं कि जितनी भी जीवन में कठिनाइयां हैं उनको अपने दृढ़ निश्चय से तुम काटते हुए आगे बढ़ जाओ और उनको फेस करो
और अपनी मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने कहा कि हमेशा बड़ा सोचिए और ईश्वर के आगे समर्पित करिए उसे। जब भी विजुलाइज करिए दोस्तों, बड़ा करिए और अपने बाबा के आगे, अपने इष्ट देव के आगे, बाबा हनुमान जी महाराज के आगे उसको समर्पित करिए और मैजिक देखिएगा आप। विजुलाइज करिए, पूरी दिल और पूरी आत्मा लगा दीजिए आप अपने उसमें। एंड यहाँ पर उन्होंने कहा है कि टाई अ रेड थ्रेड और ब्रेसलेट ब्लेस्ड इन हनुमान नेम। यस, उन्होंने कहा है कि या तो आप अपनी हाथ में रेड कलर का धागा बांध सकते हो या फिर हनुमान बाबा के नाम का अगर आप ब्रेसलेट पहनना चाहते हो तो आप पहन सकते हो। यहाँ पे ये निकल करके आया है एंड मुझे आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, जैसे बाबा ने अपने कार्य में डिटर्मिनेशन रखा और हर परिस्थिति को चीरते काटते फाड़ते वो आगे बढ़ गए, बस यही निश्चय वो आपके अंदर, आपकी आत्मा के अंदर भरना चाहते हैं और वो यही कह रहे हैं कि बस ऐसे अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ तुम। यस, फर्स्ट मैसेज एंड द सेकंड मैसेजेस, ये मैसेजेस आए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। यस, कॉन्टिन्यूस लर्निंग, यानी कि हमेशा एक सीखने वाला है, हमेशा हमें एज ए लर्नर जीना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे ये आप ये देखिए पहले पिक्चर, ये देखिए पहले आप, बाबा के अंदर तो आप सब जानते हो ये अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, लेकिन कभी भी आप देखना जब भी आप इनको पाओगे तो श्री राम जी के चरणों में पाओगे। अथाह बल के स्वामी हैं ये, अथाह ज्ञान के स्वामी हैं ये, और वो यही कह रहे हैं कि चाहे ईश्वर आपको कितना भी धन दौलत रुतबा नेम फेम शोहरत दे दे, लेकिन हमेशा एज ए लर्नर अपनी ज़िंदगी को आप जिएगा। हमेशा ग्रैटिट्यूड भाव में ग्राउंडेड होकर के रहिएगा और वहीं से मैजिक शुरू होता है भगवान का। बस याद रखिएगा ये बात, क्योंकि ईश्वर जब बहुत भर देंगे ना तो भी वो परखते हैं कि अब आप क्या कर रहे हो उसका। मेरी बात को याद रखिएगा दोस्तों, कब आपके जीवन में चमत्कार हो जाए, कब आपका सब कुछ ऐसा पलट जाए और आपके जीवन में एक ऐसी खुशी और ऐसा चमक शाइनिंग आ जाए, वो आप नहीं जानते हो। लेकिन इस बात को याद रखना हर परिस्थिति में, जो ये मैं कह रही हूँ आपसे, और वो आपसे कह रहे हैं कि एम्ब्रेस कंटिन्यूस लर्निंग एज ए लाइफ लॉन्ग जर्नी, यानी कि जीवन में हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए, चाहे आप कितनी भी एज आपकी हो जाए। आप ये मत सोचिए कि मुझे अब थोड़ी ना कोई सिखा सकता है, मेरे पास, मैं तो इतने साल का हो गया हूँ, मेरे पास बहुत अब ज्ञान है, ऐसे ही थोड़ी नहीं दोस्तों। सीखने की कोई समय सीमा नहीं होती है, और ये यहाँ पे बाबा बता रहे हैं। ये है उनका मैसेज। एज आई कंटिन्यू टू लर्न एंड ग्रो थ्रू आउट माई सर्विस टू राम। यस, भगवान राम की जब सेवा वो किए तो हर स्टेप पे उनको कुछ न कुछ नया सीखने को मिला। नेवर स्टॉप सीकिंग नॉलेज एंड एक्सपेंडिंग योर अंडरस्टैंडिंग। कभी अपने नॉलेज को, यानी कि कुछ नया सीखने के लिए कभी अपने आप को रोकिएगा नहीं। जब मौका मिला, जहाँ मौका मिला, अगर कुछ सीखने को मिल रहा है वहाँ सीख लीजिए। एंड एक्सपेंडिंग योर अंडरस्टैंडिंग, और अपने जो समझ है, हमारी जो आंतरिक समझ होती है, जो बाहरी समझ होती है, उसको हमेशा बढ़ाइएगा। कोई नहीं जानता है कि कौन सी कड़ी कब जा कर के बहुत ठोस तरीके से ईश्वर की कड़ी से मैच कर जाए और वो पकड़ ले। समझें, याद रखिएगा इस बात को। चलिए देखते हैं और बाबा क्या कह रहे हैं। यस, ओवरकम लिमिटेशंस। यस, देखिए फ्रेंड्स, ये आप देखिए, सबसे पहले क्या किसी के लिए संभव था एक समुद्र को पूरा पार करके माँ तक पहुँचना, माँ सीता तक पहुँचना? लेकिन बाबा ने वो किया। अब आप कहेंगे ये तो दैवीय शक्ति है। यही दैवीय शक्ति आपके अंदर वही दैवीय ऊर्जा भरना चाहती है फ्रेंड्स। यस, क्रॉस योर ओशन ऑफ डाउट, यानी कि आपके अंदर जितने भी डाउट हैं उनको क्रॉस करिए और लीप ऑफ फेथ लीजिए। मैंने क्या बोला? लीप ऑफ फेथ। ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपने काम को जारी रखिए। ओवरकम योर लिमिटेशंस बाय बिलीविंग इन योर कैपेबिलिटी। अपने अंदर अपने गट्स पर भरोसा रखिए दोस्तों, हमेशा अपने गट्स पर भरोसा रखिए, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखिए, अपनी कार्य पर भरोसा रखिए। अगर कोई आपको बार बार नीचे दिखा रहा है तुम तो नहीं कर पाओगे, वही काम फिर करिए। अब मैं गलत के लिए नहीं यहाँ प्रोत्साहित कर रही हूँ। देखिए, जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत से लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बैक नहीं आना है।
अगर आपने आगे बढ़ने का सोच लिया है, तन मन धन लगा दीजिएगा दोस्तों, अपनी आत्मा पूरा उसमें डाल दीजिएगा। विजयी आप ही होंगे। यस, विजयी आप ही होंगे। 2 मैसेजेस और हैं दोस्तों। ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। यस, देखिए, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, एंड दिस कार्ड इज सेइंग दैट बी लॉयल एंड सपोर्टिव टू दोज यू केयर अबाउट। यस, यहाँ पे कहा जा रहा है कि लॉयल रहिए। देखिए फ्रेंड्स, लॉयल्टी तो हर रिश्ते में चाहिए, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बाप बच्चे का रिश्ता हो। माँ बाप भी अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारे प्रति लॉयल रहें, हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि माँ बाप भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा जैसा भी रहे हमारे नाम को ऊंचा करे, आगे बढ़े। और एक पत्नी अपने पति से ही एक्सपेक्ट करती है कि हमारे रिश्ते में मेरा पति लॉयल रहे। एक पति अपने पत्नी से ही एक्सपेक्ट करता है कि मेरी पत्नी मेरी बन के रहे, मेरे लिए लॉयल रहे। समझें? तो लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। ये विश्वास और लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो किसी भी रिश्ते को इतना मजबूत कर सकती है। और किसी भी कार्य में अगर आप पूरी लॉयल्टी के साथ लगे हैं तो वो कार्य भी निखर करके आता है दोस्तों। याद रखिएगा इस बात को। एंड आई वॉज लॉयल एंड स्टीफास्ट कंपेनियन टू रामा। येस, कल्टिवेट स्ट्रॉन्ग एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि आप अपने रिलेशन में जो आपके बहुत खास हैं, जो आप पे विश्वास करते हैं, उनका विश्वास बनाए रखिएगा। वो यही आपसे कहना चाह रहे हैं, क्योंकि विश्वास तो आप भी जानते हैं दोस्तों, बनाने में सालों लग जाते हैं और टूटने में 1 मिनट नहीं लगता। तो इस विश्वास को कायम रखना है। यस, ये ज़रूर देखिएगा विश्वास पात्र है कौन, तभी। अदरवाइज़ हमेशा अलर्ट भी रहिए, क्योंकि बाबा एक तरफ अगर विश्वास रखने के लिए कहते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जिनके साथ हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत भी है। ठीक है? इन दोनों, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं दोस्तों। उन दोनों पहलू को पकड़ना सीखिए, नापना सीखिए कि क्या कौन सा रिश्ता है जिसमें हमें लॉयल्टी रखनी है और कहाँ पे हमें लॉयल्टी के साथ साथ अपने कान को, अपनी आँख को खुला रखना है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मैसेजेस आ रहे हैं और बाबा आपको डेफिनेटली कुछ बताना चाह रहे, कुछ बहुत बड़ा बताना चाह रहे हैं, तभी ये मैसेजेस इतने गंभीर एंड लाइफ चेंजिंग मैसेजेस मैं कह सकती हूँ दोस्तों, ये आप तक पहुँच रहे हैं। एंड वी आर वेरी लकी, हम बहुत लकी हैं कि बाबा ये मैसेजेस हमें दे रहे हैं दोस्तों। यस, चलिए देखते हैं। सो लॉयल्टी, वही बात हो गई जैसे अभी मैंने ये क्या कहा आपसे, सेम मैसेजेस। सो मैंने जो आपसे कहा वो डेफिनेटली याद रखिएगा, क्योंकि एक ही मैसेजेस 2-2 बार आना, दिस इज़ नॉट जोक। सो लॉयल्टी, ट्रू लॉयल्टी इज tested in time of adversity, as mine was during Rama's exile, remain faithful even when faced with challenges. Yes, वो यही कह रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल शब्दों में बताना चाहूँगी। कभी कभी थोड़ी जब हमारे जीवन में किसी रिलेशन में चैलेंजेस आते हैं तो हम अपनी लॉयल्टी को वहाँ गिव अप कर देते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक बात कहना चाहूँगी। कभी कभी हमारे लाइफ में, देखिए एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊंगी कि कभी कभी हमारी लाइफ में हम अपने पारिवारिक लाइफ को ही चलिए ले लेते हैं, क्योंकि ये जीवन तो हम सभी जीते हैं। कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि पैसे की कभी तंगी आ जाती है, ये सबके लाइफ में कभी ना कभी थोड़ा ऊंच नीच तो चलता ही रहता है दोस्तों। तो ऐसे में क्या होता है कि हम गलत राह पकड़ लेते हैं, यहीं पे हमारी लॉयल्टी ब्रेक हो जाती है। और देखिए मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, ये सिचुएशन भी आई क्यों, क्योंकि हो सकता है कि बाबा आपकी लॉयल्टी या फिर आपके रिश्ते को परखना चाहते हो। कोई जानता है कि यूनिवर्स क्या चल रहा है, उनके नज़र में ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई है वो उसमें क्या देख रहे हैं? कोई ये बात जानता है? नहीं जानता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए कहा गया, बिल्कुल साफ कहा गया है यहाँ पर कि रिमेन फेथफुल इवन व्हेन फेस्ड विथ चैलेंजेस। आपके जीवन में जब भी चैलेंजेस आए, ये मेल और फीमेल, ये मैसेज यहाँ पे दोनों के लिए चैनलाइज हो रहा है फ्रेंड्स, कि अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो बाबा यूनिवर्स वो देखते हैं कि आप किस हद तक
किसी रिश्ते में लॉयल हो, कितना ट्रस्ट है, आप कितना अपने हाथ को एक दूसरे के साथ पकड़े हुए आगे बढ़ रहे हो, या फिर ये प्रॉब्लम आई तो आपने छोड़ छाड़ के भाग गए, वहाँ से निकल गए, अरे मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा ये, मैं नहीं करूँगी ये, मुझसे नहीं होगा। वो यही देखते हैं और वही वो समय होता है दोस्तों। बाबा यहीं से वो सब देखते हैं कि वो आपके प्रति, मतलब मैं यहाँ पे सबके लिए कह रही हूँ कि कोई अपने रिश्ते में कितना लॉयल है, वहीं वो परीक्षा होती है। और जिसने भी वो लाइन क्रॉस कर दिया, याद रखिए, वहीं से उसका पत्ता कट जाता है फ्रेंड्स। वो परीक्षा की घड़ी होती है और बहुत लोग इसमें ये मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। हम लोग बहुत लकी हैं दोस्तों कि बाबा हम लोग के जीवन को जीने की कला एक यहाँ पे हम सीख रहे हैं। एक नई नई चीज़ जो मैसेजेस यहाँ पे मैं बैठी हूँ और ये कैसे निकल रहे हैं मेरे मुंह से, ये मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। मैं बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ बाबा कि आप ये जीवन की सीख हमें दे रहे हैं। मैं माँ का, यूनिवर्स का बहुत ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ कि इन कार्ड्स के माध्यम से हम यहाँ पे जीवन की हर एक पहलू को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हमेशा आप सही रहिएगा, बाकी जो करता है वो उसका कर्मा है। अगर आप सही हैं तो याद रखिएगा कि आपको बाबा कभी नहीं छोड़ेंगे, किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। परीक्षा तो हर किसी की होती है, लेकिन याद रखिएगा सपोर्ट भी भगवान उसी को करते हैं जिसके अंदर वो कंपैशन होता है, वो ट्रस्ट होता है, वो प्यार होता है, जिसके अंदर अपनी ईश्वर के प्रति अटूट आस्था होती है। वहाँ से वो आगे बढ़ जाता है दोस्तों, और उसके जीवन में चूँकि एक नई सुबह इंतज़ार कर रही होती है, इसीलिए भगवान ऐसी परिस्थितियाँ बनाते हैं कि जितने भी ऐसे डिसलॉयल लोग होते हैं ना, वो लाइफ से कट जाएं। समझें, ये मैसेज यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है फ्रेंड्स कि ये परिस्थितियाँ इसीलिए हमारे भगवान जीवन में बनाते हैं, क्योंकि उसी विकट परिस्थिति में हम देखते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया है। और ऐसे लोग को भगवान तुरंत आपके सामने वो चेहरा लाएंगे और उनको आपके लाइफ से तुरंत ऐसे कट कर देंगे, ताकि आप उनसे डिटैच हो जाइए, समझ जाइए कि उनका असली चेहरा क्या है, और आप फिर अपना फैसला ले सकें, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। ईश्वर पे अटूट आस्था आपकी बनी रहेगी, और इसीलिए भगवान ये सारे चैलेंजेस लाते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। बस बाबा ने ये मैसेजेस आप तक पहुंचाने के लिए मुझे कहा, और मैं मीडिएटर बन कर के आपके पास ये मैसेजेस लेके आ गई दोस्तों। ये सब उन्हीं का चमत्कार है, उन्हीं की माया है और उन्हीं की कृपा है कि हम आज उनसे जुड़े हैं। और मैं आपके और बाबा के बीच का ये जो डोर बंधी हूँ, इस डोर को सदैव मजबूत रखिएगा। आपसे यही एक प्रार्थना है मेरी दिल से, इस डोर को सदैव मजबूत रखिएगा प्लीज़। और अपना ये सब्सक्राइब, ये लाइक, ये मैसेजेस जो भी आप कमेंट करते हैं, ये ईश्वर तक पहुंचता है दोस्तों। और मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, इसी के साथ इस रीडिंग को मैं यहीं पे रोकना चाहूँगी एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में आगे बढ़िए, अपने जीवन का आनंद लीजिए दोस्तों, क्योंकि बड़े ही हम भाग्यशाली हैं कि ईश्वर हमें ये मनुष्य जीवन दिए हैं। आनंद लीजिए, इसको खुशी से जिए, क्योंकि दुख तो आना ही आना है। अपनी आत्मा को खुश रखिए, यस, अपनी आत्मा को खुश रखिए दोस्तों। जो अच्छा लगता है वो करिए, सही राह पर रहिए। तो चलिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा दोस्तों। जय श्री राम।